नाज़रीन, आपको अभी एक अहम खबर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में 15 मिनट का वक्फा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए कि कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुराइम का तयन फ़ौज ने ही करना है। फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। फ़ौज की सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई है। उनका कहना था कि अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों कोई ठोस बुनियाद बनाकर सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त नहीं की गई है। अदालती कार्रवाई के बारे में बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ ही मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, कहेगा अब समाअत में 15 मिनट का वक्फा किया गया। जी बिल्कुल, 15 मिनट का वक्फा है। समाअत चलती रहेगी। वैसे भी 11 बजे जो है वो वक्फा हो जाता है और 11:30 बजे दोबारा समाअत जो है वो शुरू होगी। और इस वक्त फैसल सिद्दीकी जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं, वो उनके दलाइल जारी रहेंगे। आज चीफ जस्टिस ने कहा था कि दलाइल भरपूर दें और 3 बजे तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन आज जो दलाइल दिए गए उसमें जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक, उन्होंने कहा फैसल सिद्दीकी को कि आपके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होने वाला जुर्म जरूरी नहीं कि आर्मी एक्ट के तहत हुआ हो। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजमान की फौजी अदालतों को हवालगी की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। जिस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि आप अभी तक ये नहीं बता सके कि किन मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात जो है वो शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये भी बताएं कि कमांडिंग ऑफिसर कैसे सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा कर सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि पहले ये बताएं कि कैसे फौज की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि इन अफराद ने जुर्म किया है। बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे रहे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि बता दें कि कैसे तय होता है कि किस के खिलाफ आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा हो सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि सिविलियन ट्रायल चल रहा है तो फौज कैसे फैसला कर लेती है कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दो। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि ज़ाब्ता फौजदारी के दफात आर्मी एक्ट में कहाँ है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आर्मी एक्ट कब लगता है ये बता दें। जस्टिस मुनीब ने कहा कि क्या आर्मी अथॉरिटीज ये फैसला कर भी सकती हैं कि किसी सिविलियन को हमारे हवाले कर दो। जस्टिस मुनीब ने कहा कि अगर एक शख्स का सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो क्या फौज इसकी हवालगी का मुतालबा कर सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि फौज का अंदरूनी तरीकाकार क्या है जिसके तहत ये तय होता है कि सिविलियंस को हमारे हवाले कर दो। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि यही तो मेरी दलील है कि फौज सिविलियन की हवालगी का मुतालबा नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर ने कहा कि कोई दस्तावेजात तो दिखा दें जिसकी बुनियाद पर सिविलियन की हवालगी का मुतालबा किया जाता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि ये भी कानून में है कि अगर फौज सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करती है तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजा जाता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत की मंजूरी पर हवालगी का हतमी फैसला किया जाता है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत ने कब सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी थी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि आप हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 13 ना पढ़ाएं। मसला फोरम, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मसला फोरम तय करने का है कि कहाँ ट्रायल होगा। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ट्रायल का फोरम कैसे तय होता है यही सवाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी की गिरफ्तारी के लिए आने से पहले फौज अपने घर पर क्या तैयारी करती है। तो इस पर जो है वो अदालत ने केस में समाअत में वक्फा कर दिया और वक्फे के बाद दोबारा फैसल सिद्दीकी जो है अपने दलाइल जारी रखेंगे। कि वक्फे के बाद दोबारा दलाइल का सिलसिला शुरू होगा। मियाँ शाहिद, ये कहिएगा कि जो रिमार्क्स रहे जज साहिबान के, उसमें जो रिकॉर्ड फराहम किया उस पर भी सवालात उठाए गए हैं। रिकॉर्ड मुकम्मल फराहम नहीं किया गया, उसमें नाबालिग बच्चों का रिकॉर्ड नहीं है, सहाफ़ियों का रिकॉर्ड नहीं है। तो इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, रिकॉर्ड मुकम्मल क्यों नहीं फराहम किया जा सका? देखिए, जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर जमा नहीं कराया जा सका। उसमें जो रिपोर्ट में जितना भी रिकॉर्ड जमा कराया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉर्ड है वो मुकदमात के बारे में है। किन किन के मुकदमात क्या क्या हैं उसका रिकॉर्ड जो है वो मालूम नहीं है। रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मुल्जमान का डाटा शामिल नहीं है। रिपोर्ट में नाबालिग बच्चों का, सहाफियों का और बुखला का डाटा शामिल नहीं है। तो 9 मई के वाकयात में खवातीन का डाटा भी जमा करवा दिया गया है और 9 मई के वाकयात में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गिरफ्तार खवातीन में से 42 को जमानत पर रखा गया है। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस 39 खवातीन इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेलों में कैद हैं। और रिपोर्ट में ये तो कहा गया है कि MPF के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए गए। 9 मई की तोड़ फोड़ के वाकयात में 3050 अफराद मुलव्वस पाए गए। इस वक्त
MPO के तहत 21 अफराद जो हैं जेलों में कैद हैं। ये भी रिपोर्ट में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 232 अफराद जमानत पर रिहा हुए। 909 में वाकयात में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ दीगर कवानीन के तहत 247 मुकदमा दर्ज किए गए। 247 मुकदमात के तहत 4119 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 81 मुल्ज़मान जिस्मानी रिमांड, 2464 को जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। दीगर मुकदमात में 368 अफराद की शनाख्त परेड की गई। अब तक 1201 अफराद को बरी किया गया है। 3012 अफराद को मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मिली है। ये तो रिपोर्ट में मौजूद है, लेकिन रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़मान का डाटा शामिल नहीं है। और आज यही जज साहबान जो है वो इस्तफसार कर रहे हैं कि उनको ये भी बताएं कि किस दफात के तहत जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, क्या फौज के पास जो है वो लोग मौजूद भी हैं या नहीं है। इस चीज़ का जो है वो फैसल सिद्दीकी से जवाब मांगा जा रहा है। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप इस बारे में बता रहे थे।